हाई कोर्ट से लोगों की जमानतें हो रही हैं, उसके बाद कई कई दिन जो मुलजिम है वो जेल में रहते फिर फैसला लिखा जाएगा, फिर एक जज उसे पढ़ेगा, फिर दूसरा पढ़ेगा, फिर उस पर साइन होंगे, फिर वो ब्रांच में फाइल आएगी, फिर उसमें कुछ 2-3 दिन अमूमी तौर पर ये लग जाते हैं और फिर वो TCS के जरिए यानी कोरियर के जरिए वो फैसला फिर मुतल्लिका कोर्ट में पहुंचता है। फिर मुतल्लिका कोर्ट उसके मुचलके लेती है। ये हाई कोर्ट में जो जमानतें होती है हाई कोर्ट इसके मुचलके खुद नहीं लेती, तो कैश सिक्योरिटी भी जमा कराई जा सकती है, श्योरिटी सॉरी। तो जो लोग इस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं इस तरह करें, उनका पैसा महफूज रहेगा, वो असल रसीद अपने पास रखें। तो ये अच्छा आपका सवाल है और इससे हो सकता है कि कुछ लोग इस मकसद के लिए आगे आएँ कि उनकी इस खैर के काम की वजह से लोगों की जमानतें हो जाएंगी, लोग बाहर आ जाएंगे तो उनके दुआएं देंगे। तो मदद के लिए ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। हैं। यह एक मालियत अगर प्रॉपर्टी की देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा होती है और आपने बताया कि मुचल्लकी की जो कीमत है वो 1 लाख तकरीबन होती है। तो क्या एक प्रॉपर्टी पे जो कागजात है उस पे एक ही ज़मानत होगी? ठीक है, यानी आप फ़र्द निकालते हैं, फ़र्द बाय ज़मानत, जितनी आपकी मालियत होती है मालियत के फ़र्द निकाल के आप मुख्तलिफ लोगों की ज़मानत फिर आप दे सकते हैं, फिर इशू नहीं होता। जमानतें तो हो चुकी हैं, अब वो बार-बार कॉल कर रहे हैं अभी तक बंदा हमारा ठीक होगा। अच्छा सर जी, इसमें क्या जेल भी ताख़ीर कर सकती है रिहाई में? नेवर एवर। वकील को चाहिए कि जब वो अपना पिटीशन तैयार करे तो दफात सही लिखे। केस ऐसा होता है कि उनको खदशा होता है कि हमें बाहर से फिर उठा लिया जाएगा, तो उनको जेल से ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जो है ना सेफली बाहर आ सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ काशिफ रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ रज़ा जर्नलिस्ट और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एहसान अली आरिफ एडवोकेट साहब। आज का जो हमारी वीडियो का मौजू है वो ये है कि जब हाई कोर्ट से लोगों की ज़मानतें हो रही हैं, उसके बाद कई कई दिन जो मुलजिम है वो जेल में रहते हैं। तो इसमें पूछना ये है, क्या ये कानूनी कोई मजबूरी है या निज़ाम की कमज़ोरी है? इस पे आज हमने गुफ्तगू करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर जी, कल की जो हमारी वीडियो थी उसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट ये लोगों के आए थे कि हमारे भाइयों की या जिसकी भी ज़मानत हो रही है कई कई दिन लग जाते हैं, उनकी रिहाई नहीं होती, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, आपने स्पेसिफिकली हाई कोर्ट के हवाले से बात की है। जी। उसकी रीज़न ये है कि जब ज़मानतें अलाउ हो जाती हैं तो फिर जो उसकी श्योरिटी जमा किए बगैर तो आप रिहा नहीं हो सकते ना, ठीक हो जिसे गया। उर्फ़ आम में आप मचल के देना कहते हैं। ठीक हो ठीक है, तो वो जो मचल के होते हैं वो फिर देने के लिए आपको ट्रायल कोर्ट यानी मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में आपको देने होते हैं। ठीक तो हो उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक हाई कोर्ट से फैसला वहाँ पहुँचे ना। ठीक हो। तो जजेस की मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, ज़ारे मल्टीपल केसेस लगे होते हैं, 100 150 केस होते हैं। और फिर जो ख़ास तौर पर जो ATA के हवाले से ऑफेंसेस होते हैं इसको 2 जज सुनते हैं, डिविजनल बेंच सुनता है जिसे DB कहते हैं। तो वो फिर एक जज एक दिन फैसला लिखता है, दूसरा जज दूसरे दिन फैसला लिखता है। तो फैसला लिखने में फिर दोनों में के साइन करने में पहले फैसला लिखा जाएगा, फिर एक जज उसे पढ़ेगा, फिर दूसरा पढ़ेगा, फिर उस पर साइन होंगे, फिर वो ब्रांच में फाइल आएगी, फिर उसमें कुछ 2-3 दिन अमूमी तौर पर ये लग जाते हैं और फिर वो TCS के ज़रिए यानी कोरियर के ज़रिए वो फैसला फिर मुतल्लिका कोर्ट में पहुंचता है। फिर मुतल्लिका कोर्ट उसके मुचलके लेती है। ये हाई कोर्ट में जो ज़मानतें होती है हाई कोर्ट इसके मुचलके खुद नहीं लेती, सिर्फ जो प्री रेस्ट होती है उसके मुचलके लेती है, वो भी इंटरम के। और कंफर्म जब हो जाए तो वो बाज़ औक़ात खुद लेती है और ज़्यादातर ट्रायल कोर्ट को कहते हैं जी वो उसमें मुचलके ले ले, ताकि हाई कोर्ट को ये बर्डन ना पड़े। ये वजह भी है। दूसरी वजह ये है कि जो ज़ामिन होता है उसके खिलाफ कार्रवाई ट्रायल कोर्ट ने करनी होती है, तो वो ज़मानत खुद लेगी तो बाद में कार्रवाई करने में इनिशिएट करने में उसे आसानी होगी। और एक वजह जो जिसका ताल्लुक अदालतों के साथ नहीं है, वो उसका ताल्लुक खुद हमारे साथ है, वो ये है कि अमूमी तौर पर लोग श्योरिटी वक्त पे अरेंज नहीं कर पाते या जो अदालतें छोटी मांगती हैं, ये अदालतों का बहरहाल हक होता है कि वो किस ज़मानत से मुतमईन होती हैं किससे नहीं। कभी वो कहते हैं जब हम इस ज़ामिन से मुतमईन नहीं है, मसलन आप कह रहे हैं कि गाड़ी के कागज़ ले लें, वो कह रहे हैं हम सेटिस्फाई नहीं है, हमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ला के दें। बाद जजेस खामखा डच्ची होते हैं और कभी आप उनको कहते हैं जी ₹1,00,000 की ज़मानत है तो मैं 125 मोटरसाइकिल देता हूँ, लाख से ज़्यादा मालियत की, कहते हैं नहीं, आप हमें प्रॉपर्टी ला के दें। तो ये बाज़ जजेस इसमें बड़े डच्ची होते हैं। हालांकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी वो प्रॉपर्टी देता है तो ले लेनी चाहिए। तो इसमें फिर कई दिन ज़ाया हो जाते हैं। फिर ये कि मिसाल के तौर पर गुजरांवाले की अदालत है, तो वो गुजरांवाला डिवीज़न 2 डिवीज़न को डील करती है, गुजरांवाला डिवीज़न को भी और गुजरात डिवीज़न को भी, यानी 2 डिवीज़नों की एक अदालत है। ठीक हो। तो उसमें असूली तौर पर तो दोनों डिवीज़नों में कहीं की भी प्रॉपर्टी हो तो वो श्योरिटी ले लेनी चाहिए, मुचलका ले लेना चाहिए। लेकिन अदालत उस पे कहती है नहीं जी गुजरांवाला की लेके आए, तो कहाँ से लाएँगे लोग बेचारे। तो ये बड़ी ज़्यादती है, उसको अपनी कम से कम अपनी डोमेन की हद तक तो कबूल करना चाहिए। डोमेन से बाहर भी, मसलन लाहौर में लोगों की ज़मानतें हुई 1-1 महीना उसके बाद भी अंदर रहे, वजह
वजह ये थी कि उनके पास शूट ही नहीं हुई। मसलन मुजफ्फरगढ़ के लोग हैं, ठीक है, रहीम यार खान के लोग हैं, वो बेचारे कहाँ से, उनके लाहौर में प्रॉपर्टी ही नहीं है, उनके बच्चे आए और फंस गए या आए नहीं भी, बास को घरों से उठा कर ले आए और उनको ला के यहाँ डाल दिया कि जी वो TLP का वर्कर है, तो वो उनके ज़मानतें होती हैं तो उनके पास शूट ही नहीं होती, तो कई कई दिन उनके इसमें ज़ाया हो जाते हैं। और इसमें अदालतों को चाहिए कि फिर वो शूटी जहाँ के वो रहने वाले हैं, उनके घर की कोई प्रॉपर्टी है, उनकी किसी अजीज़ की है, तो वो शूटी उसकी कबूल कर लें। तो अदालतें, इसमें कोई ऐसी कानूनी रुकावट भी नहीं है मेरी मालूमात के मुताबिक। पाकिस्तानी शहरी है, जब आप पाकिस्तानी शहरी को उठाकर रोड़ी से, मुजफ्फरगढ़ से, रहीम यार खान से जो पंजाब का बॉर्डर है वहाँ से उठा के ला के लाहौर के पर्चे में डाल देते हैं, तो फिर भाई वहाँ की छोटी भी कबूल करें ना, वो नहीं करते, इसकी वजह से लेट होती है। ये कुछ टेक्निकल रीजंस हैं और मैं समझता हूँ कि इसे फिर कलेक्टिवली रिड्रेस किया जाना चाहिए और फिर यहाँ पर पार्टी को, जिनके लिए वो आए थे, उनको शूटीज का इंतज़ाम करना चाहिए। पुराने तौर पे हमने देखा कि काफ़ी हद तक पार्टी कुछ कभी हेल्प आउट कर देती थी, लेकिन इस दफ़ा कहीं से किसी को हेल्प नहीं है। अगर कोई बेचारा की ज़मानत हो जाती है तो उसको लोकल शूटी नहीं मिलती और लोग इसके लिए आगे नहीं आ रहे। मैं समझता हूँ कि आगे आना चाहिए, लोगों की मदद की जानी चाहिए, यानी जिनको अल्लाह ने रिस्क दिया है, नवाजा है, तो वो फिर कैश शूट सिक्योरिटी भी जमा करा सकते हैं। 1 लाख रुपया बैंक में कैश जमा करा दें और वो फिर जब मुलजिम बरी होगा तो वो लाख रुपया उनको वापस मिल जाएगा, तो फॉर द टाइम बीइंग उनका वो स्टक होगा। तो ये भी लोगों की मदद है, तो कैश सिक्योरिटी भी जमा कराई जा सकती है, श्योरिटी सॉरी। तो जो लोग इस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं इस तरह करें, उनका पैसा महफूज रहेगा, वो असल रसीद अपने पास रखें, जब वो बंदा बरी होगा तो अपने पैसे वापस ले लें, क्योंकि जैसे ही बंदा बरी होता है ना तो वो श्योरिटी रिलीज हो जाती है, वापस मिल जाती है। ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में भी यही होता है। तो इस तरह भी लोगों की मदद की जा सकती है, या जिसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो लोगों की इस तरह मदद कर सकते हैं। तो ये अच्छा आपका सवाल है और इससे हो सकता है कि कुछ लोग इस मकसद के लिए आगे आएँ कि उनकी इस खैर के काम की वजह से लोगों की ज़मानतें हो जाएंगी, लोग बाहर आ जाएंगे तो उनके दुआएं देंगे, तो मदद के लिए ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा सर जी, इसमें यह है कि मालियत अगर प्रॉपर्टी की देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा होती है और आपने बताया कि मुचल्लकी की जो कीमत है वो 1 लाख तकरीबन होती है, तो क्या एक प्रॉपर्टी पे जो कागजात उस पे एक ही ज़मानत होगी? अमूमी तौर पर अगर प्रॉपर्टी की मालियत ज़्यादा हो तो जज 3 ले लेते हैं, ठीक होगा। तो बाज़ जज नहीं भी लेते, वो कहते हैं नहीं जी बस एक दफ़ा हो गई, तो हालांकि ये ज़्यादती है। उसका तरीका ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी, अगर आपकी महकमा माल में रजिस्टर्ड है यानी उसका इंतकाल है, तो ये आपको पता होगा या बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो कि जिस तरह हम फ़र्द बरए रिकॉर्ड निकालते हैं, फ़र्द बरए बै निकालते हैं, फ़र्द बरए जी, बैनामा निकालते हैं, फ़र्द बरए बयाना निकालते हैं, इसी तरह फ़र्द बरए ज़मानत भी निकल जाती है। ठीक आप होगा। कहें जाके पटवारी को कि फ़र्द बरए ज़मानत निकालनी है, पूछेगा कितनी मालियत की, तो आप बता दें 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, जितनी आपको चाहिए, तो आप ठीक होगा। फ़र्द निकाल लें। और एक रजिस्ट्री आपकी अगर सरकारी रेट है उसका 50 लाख है और आपको लाख रुपए की ज़मानत देनी है, तो आप 50 लोगों की ज़मानत दे सकते हैं उससे, ठीक होगा, ठीक है। यानी 50 आप लाख। फ़र्द निकालते रहें, फ़र्द बय ज़मानत, जितनी आपकी मालियत होती है मालियत की फ़र्द निकाल के आप मुख्तलिफ लोगों की ज़मानत फिर आप दे सकते हैं, फिर इशू नहीं होता। रजिस्ट्री जमा कराएंगे तो रजिस्ट्री में तो फिर 1 या 2 या ज़्यादा कोई एहसान करेगा जज तो 3 ले लेगा, वरना फिर वो नहीं लेते। और ये अपने पास ही रखते हैं फिर जो फ़र्द हम जमा करवाएँगे? हाँ, फ़र्द तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है, होती फ़र्द बराए ज़मानत है। अच्छा सर जी, फिर आपने जो कैश का बोला, आपने कहा कि ये अपने पास रखते हैं छोटी को, तो फिर कैश की वापसी किस तरह करते हैं वो? बैंक में जमा होता है, बैंक ऑफ पंजाब में, ठीक ठीक है, होगा, यानी पंजाब में, जैसे सिंध का सिंध में जमा होता होगा, ठीक होगा, तो बैंक ऑफ पंजाब में पेमेंट जमा होती है। एक 32A का चालान होता है, ठीक जिसमें होगा। तमाम सरकारी पेमेंट 32A के चालान में जमा होती है। वो कोर्ट उसे आप फिल करके तो मोहर लगा के दे देती है, आप जाके उसको जमा करा दें और इसी एक कॉपी ला के आप कोर्ट को दे दें, फोटो कापी, असल आप अपने पास रखें, ठीक है। और कोर्ट उसे कंफर्म कर लेगी, मुतल्लिका बैंक को फ़ोन करके जी पेमेंट जमा हुई है, वो कहेंगे ओके, तो आपको बंदा रिलीज़ हो जाएगा। ठीक होगा। अच्छा सर जी, इसमें ये है कि काफ़ी ज़्यादा कारकुनान की जो है ना ज़मानतें तो हो चुकी हैं, अब वो बार-बार कॉल कर रहे हैं कि अभी तक बंदा हमारा कि उनके लिए कोई पैगाम आप दे दें कि कब तक वो राब्ता करें? वो रीज़न बताएं ना कि मतलब ज़मानत हो गई, अब उनका बंदा क्यों बाहर नहीं आ रहा। एक वजह हो सकती है कि हाई कोर्ट से ऑर्डर लेट हो, ठीक होगा, दूसरी वजह हो सकती है कि श्योरिटी का इंतज़ाम ना हो उनका। ठीक होगा। ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं बेचारों का, उनकी ज़मानत हो जाए, कहते हैं यार हम कहाँ से लाएँ। तो फिर वही बात करूँगा कि जो फिर जिनके लिए वो निकले थे, जिस तहरीक के लिए, जिस तंजीम के लिए, तो उनको फिर सीरियस लेना चाहिए, अपने कारकुनों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहिए, ये बड़ी ज़्यादती है। अगर आपकी ज़िम्मेदारी है, जब लोगों को आप कॉल करते हैं जी आप ये निकले इस कॉज़ के लिए और आप एक स्टेज फ्राहम करते हैं लोगों को, तो फिर लोगों की मदद भी करनी चाहिए। ठीक होगा। अच्छा सर जी, इसमें
क्या जेल भी ताखीर कर सकती है रिहाई में? नेवर एवर, 1 मिनट नहीं होता, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। जेल एक दिन का खाना आपको फ्री में नहीं देती। ये याद रखें, अगर आपकी रिहाई होगी ना और आपको लेने नहीं आया तो उठा के बाहर रख देगी, बोले भाई आपका खाना खत्म है, आपको राशन का हिसाब देना होता है। जब आपकी रोबकार उसे कहते हैं, जो परवाना आजादी जाता है ना कोर्ट की तरफ से, उसे कहते हैं रोबकार। जब रोबकार उसके पास चली गई तो वो फौरी आपको रिहा करने की पाबंद है। लेट पहुंची तो फिर भी आपको उस दिन उठा के बाहर बिठाएगी, आपको 1 दिन भी अंदर नहीं जेल रखती। बोला भाई आपकी रिहाई हो गई, हम आपको नहीं रख सकते। आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे सर मैं सुबह चला जाऊंगा, बोले नहीं भाई उठा के बाहर फेंक देंगे आपको, वो नहीं रखते उसको 1 दिन में जा। हाँ, ये वजह हो सकती है कि आपने एक पर्चे में एफआईआर कराई और इन बिटवीन आप किसी और एफआईआर में गिरफ्तार है, तो फिर आपकी रिहाई नहीं होगी, एक वजह। दूसरी वजह हो सकती है आपने पर्चा में एफआईआर जब दफात लिखते हैं ना, तो जब रोबकार तैयार होती है या आप जब बेल पिटिशन तैयार करते हैं तो उसमें कोई दफा रह जाती है, जेल के रिकॉर्ड के अंदर 5 दफे लगी हुई हैं और आपने 6 लिख दी या आपने 4 लिख दी, या जो दफात लगी हुई है वो आपने वो नहीं लिखी, कुछ और लिख दी, तो आपने ऑफेंसेस अगर गलत लिख दी हैं तो फिर वो जेल उसे एक्सेप्ट नहीं करती कि इसको सही करा के लाए। फिर वो जेल का बंदा खैर खुद ही आता है, दूसरे दिन आके उसकी तस्दीक करा के ले जाता है, तो फिर 1 आध दिन उसमें लग जाता है, तो फिर दूसरे दिन रिहाई हो जाती है। ये अमूमी तौर पर एक रूटीन की वजूहत है। इसलिए वकील को चाहिए कि जब वो अपना पिटीशन तैयार करे तो दफात सही लिखे, ठीक हो, उसमें कोई मिस ना हो, गलती ना हो। आज हाईकोर्ट में एक पर्चा लगा हुआ था 1055 डिंगा गुजरात का, उसमें 2 फाइलें तैयार होती है ना 2 जजेस के लिए, तो एक ज़ाहिर दूर दूर से लोग आए हुए थे उसके, और मेरा ख्याल 15-20 जमानतें थी। तो एक वकील साहब ने गलती की कि एक फाइल में उसने 6 बंदों के नाम लिख दिए और एक में 5 बंदों के नाम लिख दिए। तो जज ने कहा आपने इसको सब्सिक्वेंटली ऐड किया है, आपने एक पिटिशनर जो है बाद में बढ़ाया है। तो कह रहे जी नहीं मैंने तो शुरू में लिखा। बोले दूसरी फाइल में देखा तो इसमें क्यों नहीं है? जब उनको फाइल दिखाएगी तो कहती फिर इस तरह नहीं हो सकता कि मैं तो 6 बंदों की जमानत अगर दूंगा तो दूसरे जज साहब मेरे जो साथी हैं उनके पास तो 5 है, तो 6ठे की जमानत कैसे देंगे? तो फैसला दोनों ने साइन करना है। तो ये टेक्निकल वजह थी। वो उनका जी इसको सही करके कल दोबारा फाइल करें, कल इसको तसी करें मैं आज। तो वो तसी के चक्कर में सारे लोगों को सब ने रिक्वेस्ट की, सारा बोला नहीं भाई मैं कर ही नहीं सकता, सबको मैंने इकट्ठा सुनना है। तो वापस एक जज वकील की गलती की वजह से वो 1 दिन उनका ज़ाया हो गया। तो बास को मतलब ऐसी गलतियां भी होती हैं कि जो गैर इरादी हो जाती हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है। फिर जब रोबकार जारी करवाते हैं तो तसल्ली कर लें कि जो रोबकार में दफात लिखी हैं वो कोर्ट ने पूरी लिखी है कि नहीं, कोर्ट का अमला लिखता है, इसमें गलती तो नहीं की, वो भी आप चेक कर लें, वरना आपकी रिहाई पर नहीं होगी। ठीक हो। अच्छा सर जी, इसमें यह कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो कारकुनान होते हैं या कोई भी केस ऐसा होता है कि उनको खदशा होता है कि हमें बाहर से फिर उठा लिया जाएगा, तो उनको जेल से ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जो है ना सेफली बाहर आ सके? नहीं देखें, आजकल तो वैसे नहीं है, पॉलिसी मैटर था पहले कि लोगों को चूंकि ये जल्दी रिहा करना नहीं चाहते थे और कोर्ट ने जब जल्दी जमानतें लेना शुरू कर दी तो इनकी पॉलिसी के खिलाफ हुआ। तो जाहिर है इनको कौन रोकता है? गवर्नमेंट के पास तो 1000 बहाने होते हैं किसी को तजलील जलील करने के। तो वो फिर लोगों को उठा के दूसरे पर्चे में डाल देते थे या फिर उठा के नजर बंद कर देते थे। अब की बार ऐसा नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर उसे जरा केयरफुल होके बंदे को देर से निकालना चाहिए और बार नजर रखनी चाहिए कि कोई खड़ा हुआ तो नहीं है, तो एहतियात से निकाल लेना चाहिए। फिर जाहिर है यही हो सकता है उसमें। ठीक होगा सर जी। चलें सर जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली ये वीडियो थी और इससे जो है ना बहुत लोग जो मुस्तफ़ीज़ होंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए, मज़ीद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ना अपना कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि हम उस पर गुफ्तगू कर सकें। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।